Hello students and viewers, welcome to my classes. This is the timetable of class 11. Today I am going to tell you the explanation of first poem of photograph by Shirley Tulson. In my pre-video I have taught you the central idea of this poem, students. Now let's start the explanation of the given poem. These are the 6 lines of the given poem and you have to write the reference, context and explanation of this poem, students. सबसे पहले हम आपको ये लाइन जो दे रखी है इनका हमने हिंदी में पहले अर्थ बता दिया है और रेफरेंस फॉर द 11th क्लास. दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर स्टडिंग दिस टॉपिक. आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये हिंदी में हम इसे प्रसंग संदर्भ सहित व्याख्या बोलते हैं बच्चों. तो रेफरेंस में हम क्या लिखते हैं कि दी गई लाइंस कौन से लेसन से या पोएम से ली गई है और उसके कंपोजर कौन है. तो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लिखना सीख रहे हैं. दीज लाइंस हैव बीन टेकन. रेफरेंस में हमको क्या लिखना होता है, पोएम का नाम, फ्रॉम द पोएम. पोएम कौन सी है बच्चों, ए फोटोग्राफ. ए फोटोग्राफ, ए फोटोग्राफ अंडरलाइन भी कर देंगे फोटोग्राफ को. कंपोज बाई, आप जिसने भी इसको कंपोज किया है उसका नाम कंपोज बाई कौन है आपका, शर्ली टल्सन. शर्ली टल्सन. और इसको भी आप अंडरलाइन कर देंगे. तो आपको रेफरेंस में बच्चों केवल इतना ही लिखना होता है. ये पंक्तियां हमारी पोएम फोटोग्राफ से ली गई हैं जिसके पोएट कौन है, शर्ली टल्सन है. अब आपका कॉन्टेक्स्ट सेकंड नंबर पर बच्चों सभी का क्या आता है, कॉन्टेक्स्ट आता है. कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि हमको इसमें क्या किस बारे में बात कही गई है. इन पंक्तियों में कवयित्री जो है वह अपनी पुरानी यादों को, एक फोटोग्राफ को, अपनी मदर के फोटोग्राफ को देख करके याद करते हुए वर्णन करती है. इन पंक्तियों में कार्डबोर्ड जो दिखाता है कि किस प्रकार दो लड़कियां कचेरी बहन के साथ अपनी कहाँ जाती हैं, समुद्री हॉलीडेज पर समय बिताने के, छुट्टियां बिताने के लिए जाती हैं. तो उनमें बड़ी लड़की जो थी कजन, वो 12 इयर्स ओल्ड थी. तो ये हमने पहले भी हिंदी बताई है. तो अब आपको कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है बच्चों, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में क्या है, द पोएटेस डिस्क्राइब्स, वर्णन करती है. डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करना. हर ओल्ड मेमोरीज, अपनी पुरानी यादों को याद करती है. किसके थ्रू, थ्रू ए स्नैपशॉट. शी रिमेंबर्स, और क्या याद करती है वो, शी रिमेंबर्स द डेज, वो उन दिनों को याद करती है बच्चों, when she went to the sea with her two cousins, जब वह समुद्र पर छुट्टियां बिताने के लिए अपनी दो बहनों के साथ गई थी तब वो उन दिनों को याद करती है इन पंक्तियों में. तो ये कॉन्टेक्स्ट था बच्चों आपका. अब कॉन्टेक्स्ट के बाद आपका क्या लिखना है बच्चों, एक्सप्लेनेशन. सभी आराम से समझें और अच्छी तरह से, आपका फर्स्ट टाइम टॉपिक है इसलिए थोड़ा टाइम भी लग सकता है. अब आप आएंगे आप इसमें एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है बच्चों, सभी बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक समझते हुए चलें. द पोएटेस जो कवयित्री है
क्या देखती है वो? shows एक फोटोग्राफ को देखती है। shows a photograph pasted on the cardboard, किस पर? कार्डबोर्ड पर जो पेस्टेड था, पेस्टेड ऑन द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड पर जो फोटो चिपका हुआ था उसको वो देखती है। और कहाँ जाती है वो? स्विम करने, तैरने के लिए कहाँ जाती है? समुद्र पर। She went to the sea, she went to the sea, किसके साथ जाती है बच्चों? किसके साथ बताया हमने? With her two cousins, with her two cousins, अपनी दो चचेरी बहनों के साथ जाती है। with her two cousins। अब इसके बाद she went to swim, she went to swim, और किस लिए जाती है वो? तैरने के लिए जाती है। she went to swim, कहां पर जाती है? in the sea, in the sea, कहां जाती है? समुद्र में तैरने के लिए कवयित्री अपनी दो चचेरी बहनों के साथ जाती है। और कब जाती है बच्चों? ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों के दौरान। तो छुट्टियों के दौरान वो जाती है। हर अंकल को उसके चाचा कैमरा ले जाते हैं फोटो खींचने के लिए। हर अंकल took some photographs, उसके अंकल कुछ फोटो खींचते हैं वहां पर। फोटोग्राफ्स विद हिज कैमरा, अपने कैमरे से वो वहां पर क्या खींचते हैं बच्चों? फोटो लेते हैं वहां के सीन में। She gives a tribute, वह एक श्रद्धांजलि देती है। किसको देती है बच्चों? अपनी मदर को, कवयित्री। टू हर मदर, कवयित्री अपनी माँ को श्रद्धांजलि देती है, उसकी यादों को याद करती है। वन ऑफ हर कजिन, उसकी एक चचेरी बहन, वन ऑफ हर कजिन was कितने साल की थी बच्चों? हमने कितने की बताया? 12 साल की। 12 years old, 12 years old, एक चचेरी बहन 12 साल की थी। वह बहुत दुखी है अपनी माँ को याद करते हुए। She is very sad, कवयित्री बहुत ही दुखी है। Remembering her mother, किसको याद करते हुए? अपनी माँ को याद करते हुए कवयित्री बहुत ही दुखी है। तो ये इस तरह से बच्चों आपके सामने मैंने ये एक एक्सप्लेनेशन लिखा कि आपको किस तरह से एक्सप्लेन लिखना चाहिए। आप अपनी बुक में से आप लाइनों को पढ़ेंगे, ये लाइन लिखी मैंने, फिर अर्थ निकालेंगे और उसके बाद आपको रेफरेंस में क्या लिखना है, कौन सी कविता से ली गई है ये लाइनें और इसके कंपोजर कौन है। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखते हैं बच्चों कि इसके बारे में क्या कहा गया है इन लाइनों में। एक्सप्लेनेशन में आपको इसकी व्याख्या करनी है कि किस प्रकार कवयित्री एक फोटोग्राफ जो कार्डबोर्ड पर चिपका हुआ था उसके बारे में वर्णन करती है, उसे देखती है। सी वेंट टू सी विद हर टू कजिन, वो अपनी दो चचेरी बहनों के साथ जाती है। कहाँ जाती है? शी, समुद्र पर जाती है छुट्टियों के दौरान। हर अंकल took some photographs with his camera, उसके अंकल अपने कैमरे से कुछ फोटोग्राफ्स भी लेते हैं। वह अपनी माँ को एक श्रद्धांजलि देती है वहाँ। One of her cousin was 12 years old, एक चचेरी बहन 12 साल की थी। She is very sad, और कवयित्री बहुत ही दुखी है अपनी माँ को याद करते हुए। तो स्टूडेंट्स ये मेरा आज का आपका लेक्चर था।
गुड बाय।